भगवान शिव परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। शांत मुद्रा में अपने सहजावस्था में भगवान शिव एक वट के नीचे बैठे हुए हैं, बरगद के पेड़ के नीचे, बाघंबर बिछा करके, और उसी पर अपनी सहजावस्था में बैठे हुए हैं। नित नूतन सुंदर सब काला। वहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां के जो भी पेड़ पौधे पल्लव जो कुछ भी है सब नव पल्लवित है, आनंदित है, सब प्रसन्न है। इधर मां भवानी भी अत्यंत प्रसन्न है। और आपको बताऊं, भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। देखिए, कल भगवान शिव जी के विवाह की कथा थी। हम लोग कल विवाह का आनंद ले रहे थे, इसलिए हम विस्तृत वर्णन नहीं किए। कल भगवान ने जो भी श्रृंगार किया था वो तो बस विनोद, बस हमने जो भी कहा, लेकिन भगवान ने जो भी श्रृंगार किया था सबके पीछे कोई ना कोई कारण था। भगवान ने जटाओं का मुकुट पहना। जानते हैं क्यों? हमारे इस सिर में प्रचुर मात्रा में बाल निकलते हैं। इन बालों की गिनती नहीं हो सकती है, और ये बाल बिखरे पड़े हैं। यहीं से हमारे बाल भी निकलते हैं और यहीं से हमारे विचार भी निकलते हैं। जिस प्रकार से ये बाल बिखरे हुए हैं उसी प्रकार से हमारे विचार भी बिखरे हुए हैं। अर्थात इन विचारों को ही समेट करके भगवान शिव ने उन जटाओं को समेट करके अपना मुकुट बना लिया। गणों ने कहा, सरकार दूसरे के यहां जाना है, दूसरे के गांव में जाना है, कहिए तो स्वर्ण का मुकुट लगा दिया जाए, सोने का मुकुट लगा दिया जाए। भगवान शिव ने कहा, सोने का मुकुट लगाने का मतलब क्या है? अगर सोने का मुकुट लगाता हूं तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। अगर किसी के पास बहुत सोना हो जाए उसे ऐसे ही अहंकार आ जाएगा, मेरे पास तो इतने सोने हैं। और अगर मैं स्वर्ण का मुकुट लगाऊंगा तो मेरे अंदर तो अहंकार आएगा ही, लेकिन जो सामने वाला देखेगा वो भी देख करके तरसेगा कि मेरे पास तो सोना ही नहीं है। अहंकार भी आएगा और दूसरे को ईर्ष्या भी होगी हमसे। फिर स्वर्ण का मुकुट लगाने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए जटाओं का मुकुट बनाओ। भगवान ने सेहरा पहना। किसका? सर्पों का सेहरा पहना। अपने सिर पर धारण किया उन सर्पों को। भगवान शिव हमको और आपको ये बताना चाहते हैं कि सिर पे काल मंडरा रहा है। काल ब्याल मुखक ग्रास। ये काल, ये जो सर्प को भगवान ने सिर पर धारण किया, ये सदैव हमारे भी सर पर मंडरा रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं है इस जीवन का। कब उस काल रूपी सर्प का हम ग्रास बन जाएंगे, कब वो हमें खा जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। अभी हम यहाँ आपके बीच में बोल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। अर्थात काल हमारे सर पर मंडरा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि इस सेहरे को जो देखेगा वो भयभीत हो जाएगा और वो विवाह की कभी इच्छा नहीं करेगा कि हम भी विवाह करें। और अगर उसने इच्छा बना ही ली, कहते हैं कि विवाह करो। विवाह करने का अर्थ ही है कि संसार में जुट जाना, संसार से संबंध जोड़ लेना। लेकिन संसार से संबंध जोड़ो, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। भगवान ने अपने शरीर पर बभूति धारण किया। जानते हैं क्यों? एक बार कुछ लोग एक मृतक को ले जा रहे थे घाट पर, शमशान घाट पर, अंतिम संस्कार के लिए। तो लोग रास्ते में ले जा रहे थे तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और इस संसार में दो ही सत्य है, एक राम और दूसरा
जब ये बोला जाता है राम नाम सत्य है, तो भगवान शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने देखा कि अरे ये तो हमारी पार्टी वाले हैं, ये मेरे प्रभु श्री राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं इनके में शामिल होऊंगा। और भगवान शिव उन यात्रियों के साथ अदृश्य रूप से चल पड़े। जब लोग उस मृतक को लेकर के शमशान घाट पर पहुंचे, अंतिम संस्कार की जो भी क्रियाएं होती हैं जब पूर्ण होने लगी, मुख में मुखाग्नि दी गई, तो कुछ लोग वहां खड़े थे। कहता है जी ये बताओ तुम्हें कब पता चला कि ये मर गया? उसने कहा क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था, इतना जरूरी काम था, छोड़ करके आना पड़ा। एक कहता है कि ग्राहक हमारे न जाने कितनी भीड़ लगा करके खड़े होंगे, लेकिन मर गया तो आना ही पड़ा। एक कहता है कि अरे तुम अपनी छोड़ो, मैं अपनी बताऊं। हाँ बताओ। अरे मुझे तो बिजली का बिल भरना था आज ही, और अगर आज नहीं भरा तो कल पेनाल्टी लग जाएगी। अब बताओ ये आज मर गया, पेनाल्टी क्या ये भरेगा? एक ने तो हद ही कर दी, उसने कहा कि इसको भी मरना था तो आज ही मरना था, संडे को नहीं मर सकता था। इसने तो मेरी छुट्टी की छुट्टी कर दी। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। भगवान शिव ने इन बातों को जब सुना, अरे अभी ये भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसके जाने के बाद से ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। अभी अभी कहते कि राम नाम सत्य है, और आज अपनी दुकानदारी में, अपने दवा में, सब में लग गए, सब संसार को सत्य मानने लगे। कोई बात नहीं, सबने तुमको छोड़ दिया, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें आज के बाद अपने शरीर में धारण करूंगा। और तभी से भगवान शिव अपने शरीर में भभूति लगाने लगे। भगवान ने जो कुछ भी किया सबके पीछे एक कारण था। भगवान ने बाघंबर धारण किया, उसका अर्थ क्या था? बाघंबर को उस सर्प से बांध दिया गया था। भगवान शिव ये बताना चाहते हैं कि कभी ये शेर था, कभी ये जंगल का राजा हुआ करता था, और जब गरजता था तो इसके सामने कोई टिकता नहीं था। लेकिन आज देखो, समय का चक्र ऐसा चला है कि आज ये आकर के एक सर्प ने इसे बांध रखा है। चाहे कोई कितना भी गरज ले, लेकिन समय का चक्कर ऐसा है कि सबको नाच नचा देता है। कौन क्या था, कब बन जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए किसी बात का अहंकार न करें। भगवान ने कान में कुंडल धारण किया, कंकन पहना। कुंडल और कंकन के पांव नहीं होते हैं, सर्प का भी पांव नहीं होता है, लेकिन कितनी तेजी से दौड़ता है। उसी प्रकार से भगवान शिव बताना चाहते हैं कि इस संपत्ति का भी कोई ठिकाना नहीं है।